हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे। सपोज एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, यहां 0। अब आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लगा देना है, 1 और 2 और इसी तरह से 3 स्केल लेकर उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट 5 को बाद में देखेंगे, पहले ये देखना है। देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो 1 है इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट, इसको कोई भी नाम दे सकते B। यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है 90 डिग्री का, यानी एंगल बनाना है, और ये जो लेंथ लेनी है ये 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। ठीक है, सपोज कीजिए ये है A। ठीक है, अब देखिए हम O से A को ज्वाइन करते हैं, क्लियर है, और कंपास लेंगे, यहां पर कंपास रखकर और OA की इक्वल डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये आर्क इस लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, अब देखिए रूट 2 को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। देखिए अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ये जो लेंथ है ये रूट 2 है। वो कैसे पता चला, देखिए बेस कितना है हमारा यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस परपेंडिकुलर भी 1 है, इसका स्क्वायर 1, यानी रूट 2 बैठ जाएगा अगर कैलकुलेट करेंगे तो। इसलिए जो कंपास यहाँ रखेंगे OA की इक्वल डिस्टेंस लेंगे और ये आर्क लगा देंगे तो ये यहाँ कट करेगा और रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, आपका ये एग्जांपल भी है कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट O पर एक परपेंडिकुलर फिर डालना है और ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, सपोज कीजिए पॉइंट C है, O से C को हम ज्वाइन कर देंगे यहां पर इस तरह से। क्लियर है, अब देखिए OC कितनी बैठेगी, पहले ये पाइथागोरस थ्योरम, फिर इस वाले ट्राइंगल में OAC में यूज करते हैं। अब यहां बेस हो जाएगा रूट 2, हमें क्या करना है रूट 2 का स्क्वायर कर देना है प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 यानी 3, इसका मतलब OC जो है वो रूट 3 हुई। ठीक है, अब हमें कंपास O पर रखना है और O से C तक की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क लगा देना है जो इस तरह से होता हुआ इस लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगा, मान लीजिए यहां पर। तो ये जो रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे चलेंगे। अब इस C पर फिर एक परपेंडिकुलर यहां पर डाल देंगे, मान लीजिए पॉइंट D है और ये 1 सेंटीमीटर ही लेनी है आपको। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए हाँ, इससे हम O से D को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ट्राइंगल बना OCD। इसमें देखिए ये बेस हुआ OC और CD परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ऑफ ये ऐसे इस तरह से हाइपोटेन्यूज निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसे। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी ओवरऑल ये 4 बैठ जाता है। अब देखिए रूट 4 बैठ जाता है, रूट 4 का मतलब कितना 2। इसका मतलब ये होगा कंपास फिर इस पॉइंट पर ही रखना है O पर और O से D तक की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क लगाना है। अब बात करिए 2 आया तो ये जो आर्क आपका मिलेगा इस तरह से, जब हम कंपास का यूज करेंगे तो वो पॉइंट 2 पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये रूट 4 कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, आप देख सकते हैं कि पहले रूट 2 आया, फिर रूट 3, फिर रूट 4। इसका मतलब अब जो आने वाला पॉइंट होगा वो रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर लेंगे हम इस तरह से, मान लीजिए ई है 1 सेंटीमीटर लेंगे और ओ से ई को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन जाता है ओडीई। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ बेस हमारा रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी ये रूट 4 था हमारा, या 2 कह सकते हैं हम इसे, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओई को 5 रूट 5 हो गया। अब हमें करना क्या है, ओ पर कंपास रखना है, ओ से ई तक की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क लगाना है यहां इस तरह से। ठीक है, ये जो आर्क होगा आपका ये 2 से थोड़ा आगे आएगा। ठीक है,
और यही वैल्यू √5 जिसे हमें रिप्रेजेंट करना था ये हो चुकी है।